हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम। चैप्टर 6 से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है और जिसमें से पहला पोर्शन है यानी कि पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम यहाँ से स्टार्टिंग होता है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उदाहरण है इसका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। यानी कि जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं ही जैव प्रक्रम कहलाते हैं और जैव प्रक्रम के कारण ही जीवों के जो शरीर है वो अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम अर्थात शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। ये सब जो प्रक्रम हैं जीवों को अच्छे ढंग से उनका शरीर सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। अगर इन प्रक्रियाओं में कोई कहीं भी दिक्कत आता है तो जो जीवन है उस पर प्रभाव पड़ सकता है इसका। इसमें से पहले हम पोषण को पढ़ेंगे विस्तृत से। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण यानी कि भोजन को ग्रहण करना हाथों के द्वारा, मुख के अंदर रखना और उसका आहार नाल में पचना और पचे भोजन का अवशोषण। जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो उसके बाद एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ये पोषण का यानी कि न्यूट्रिशन का परिभाषा है कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पर जीवों को, समस्त जीवों को, जितना भी जीव है पृथ्वी पर, हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं पोषण के आधार पर। पहला नंबर है स्वापोषी पोषण। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वापोषी, जैसा कि इसका नाम है उसी के आधार पर इसका व्याख्या भी है। स्वापोषी यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी कि स्वयं बनाएं, उसे हम स्वापोषी पोषण कहते हैं। पोषण का वह तरीका यानी कि ऐसा तरीका पोषण का जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल और सूर्य के प्रकाश। सरल अजैव पदार्थों में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण हरे पौधे। तो सभी हरे पौधे स्वापोषी होते हैं, इसलिए इनका जो पोषण का तरीका है वो स्वापोषी पोषण का तरीका है। तो स्वापोषी पोषण में सभी हरे पौधे आ जाएंगे। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जो स्वापोषी होते हैं। उनके पास क्लोरोफिल होता है, वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएं उसे स्वापोषी जीव कहते हैं और वह तरीका जिसके द्वारा वो बनाते हैं अपना भोजन वह स्वापोषी पोषण कहलाता है। उनका जो न्यूट्रिशन है वह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सभी हरे पौधे स्वापोषी होंगे और उनका तरीका जो पोषण का होगा वह स्वापोषी पोषण होगा। उसके बाद है विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वापोषी के अलावा जो होगा वो विषम पोषी पोषण होगा। यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण है इसका मानव, वन्य जीव, गाय, बकरी, कुत्ता आदि अन्य जीव। जितने भी सब जीव हैं पेड़ पौधों को छोड़कर सभी जीव
विषम पोषी पोषण है। पोषण इनका जो तरीका है पोषण का वो विषम पोषी पोषण है। ये विषम पोषी होते हैं जीव। मानव भी विषम पोषी है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर ही निर्भर होते हैं। गाय, भले ही गाय शाकाहारी है लेकिन वो पेड़ पौधों को खाती है। बकरी पेड़ पौधों को खाती है। तो कुत्ता भी जो दूसरे जीव पर निर्भर है। तो पेड़ पौधे भी एक प्रकार से जीव हैं। जो जीव हैं पेड़ पौधे, तो गाय पेड़ पौधों को खाती है यानी कि दूसरे जीव को खा रही है। तो वो विषम पोषी पोषण हुआ उनके पोषण का तरीका। मानव भी है तो वो भी दूसरे जीव पर ही निर्भर है, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे पोषण जो दूसरे जीव से प्राप्त हो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। स्वापोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे इसमें। तो स्वापोषी पोषण पोषण का वह तरीका है जिसमें अपना भोजन जीव स्वयं बनाता है, उसे कहते हैं स्वापोषी पोषण। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाएं सरल अजैव पदार्थों से। स्वापोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। यानी कि हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं, ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उन जीवाणुओं में स्वापोषी पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वापोषी बाहर से लिए पौधों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में वह प्रक्रिया होता है जिसमें जो स्वापोषी है, जैसे हरे पेड़ पौधे, ये बाहर से लिए पदार्थों को, जो बाहर से पदार्थ ले रहे हैं, जैसे पदार्थ क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ले रहे हैं और सूर्य का प्रकाश उनको मिल रहा है, इन सब की सहायता से वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो बाहर से लेते हैं पदार्थ को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जल को, इन सबको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो बाहर से लिए पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और हरे पौधों में होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण में। आप इस चित्र में देख सकते हैं, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये वायुमंडल से मिल रहा है पौधों को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन पत्तियों में जो रंध्र होता है स्टोमेटा, उसके द्वारा बाहर आ जाता है वायुमंडल में। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो पत्तियों में संचित रहता है, यही इनका भोज्य पदार्थ है। ऊर्जा के रूप में यही संचित हो जाता है, जो कि इनका भोज्य पदार्थ है। और जल, ये पृथ्वी से इनको जल मिलता है, जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पौधों में, पूरे भाग में पौधों के पहुंचा दिया जाता है। तो जड़ द्वारा मिल गया जल और वायुमंडल द्वारा मिल गया इनको कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश इनको सूर्य से मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बनता है। इसके दौरान ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। साथ ही साथ H2O का भी निर्माण होता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में ऊपर
यानी कि वायुमंडल में आ जाता है वो भी, जिसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है ये 6CO2, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जो वाटर के जल के अणु हैं वो 12 मॉलिक्यूल्स हैं। इनको लाइट मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है सूर्य से, और इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में होता है, यानी कि प्लांट एंजाइम्स है वो। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में या फिर हरे भाग में होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है कार्बोहाइड्रेट, ये C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल O2 के बन जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। तथा साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल H2O के बनते हैं, जो कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में बाहर निकल जाते हैं, वायुमंडल में आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, तो सूर्य का प्रकाश इनको आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो कि सूर्य से मिल रहा है ऊर्जा के रूप में। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में या फिर हरे भाग में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को वायुमंडल के द्वारा मिल जाता है, जो जंतुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने की प्रक्रिया में बाहर निकलता है वह वायुमंडल में आ जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हरे पेड़ पौधे कर लेते हैं। तथा जल पेड़ पौधों को जमीन से जड़ के द्वारा अवशोषित करके हरे भागों तक, वायवीय भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये आवश्यक कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये तो इसमें सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करना। पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल सूर्य से आने वाली प्रकाश को, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसका अवशोषण करते हैं क्लोरोफिल, ये घटना होता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना, जो प्रकाश ऊर्जा है सूर्य से मिल रहा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, जो जल के अणु हैं उनका अपघटन यानी कि टूट जाता है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 मॉलिक्यूल, उसका अपचयन होकर वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करना, यानी कि क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तथा जो जल के अणु हैं उसको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जो जल का अणु बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो